नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीजी जॉब अलर्ट पर। आज हम लोग वैकेंसी जो देखने वाले हैं वो है रायगढ़ ज़िले में शिक्षक भर्ती जो है निकल के आ रही है आत्मानंद विद्यालय के लिए, जिसमें 9 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय पदों पर तथा प्री प्राइमरी टीचर के पदों पर संविदा भर्ती होनी है, जिसके लिए दिनांक 3 जुलाई 2022 को शासकीय नटवर स्कूल रायगढ़ में प्रातः 11 बजे से वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन जो है वो किया गया है। ये जो भर्ती है आपकी, ये सीधी भर्ती होनी है, यानी कि आपको वहीं पर ही तुरंत फॉर्म जो है भर करके जमा करना पड़ेगा। उसके बाद तुरंत ही वहाँ पे पात्र लिस्ट निकाला जाएगा। उसके बाद जो पात्र रहेंगे उनका साक्षात्कार किया जाएगा तथा जो भी कैंडिडेट जाने वाले हैं वो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स का एक फ़ोटोकॉपी जेरॉक्स सेल्फ अटेस्टेड करके और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ लेके जाएंगे तो फिर अच्छा रहेगा। कुल टोटल यहाँ पर 58 पद जो है देखने को मिल रहे हैं और नियम में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है और यहाँ रायगढ़ ज़िले के निवासी को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। यानी कि अगर रायगढ़ ज़िले से उस पोस्ट के लिए कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं तो फिर अदर ज़िले वालों को फिर उसमें लिया जाएगा। चलिए पोस्ट डिटेल से देख लेते हैं हम अभी। शासकीय नटवर इंग्लिश स्कूल रायगढ़ के लिए व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के लिए एक पद है, सहायक शिक्षक कला के लिए एक पद है, सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए एक पोस्ट है, सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए एक पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। फिर है आपका स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पुसौर, यहाँ पर व्याख्याता वाणिज्य के लिए एक पोस्ट है, व्याख्याता गणित के लिए एक पोस्ट है, सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए एक अनुसूचित जनजाति का पोस्ट रखा गया है, सहायक शिक्षक कला के लिए एक अन्य पिछड़ा वर्ग का है, व्यायाम शिक्षक के लिए एक पोस्ट अनारक्षित है। थर्ड आपका स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बरमकेला, शिक्षक विज्ञान के लिए एक पोस्ट है, शिक्षक अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट है, सहायक शिक्षक कला के लिए एक पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए है ये, सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए एक पोस्ट अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए है, सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए एक पोस्ट अनारक्षित है और सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए एक अनुसूचित जनजाति के लिए पोस्ट है। कंप्यूटर शिक्षक के लिए एक पोस्ट है, अनारक्षित है। ग्रंथपाल के लिए एक पोस्ट है। उसके बाद है आपका स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारंगढ़ में अंग्रेजी शिक्षक के लिए एक पोस्ट है, कला शिक्षक के लिए एक पोस्ट है, ग्रंथपाल के लिए एक पोस्ट है। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खरसिया के लिए व्याख्याता सामाजिक विज्ञान एक पोस्ट है, व्याख्याता अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट है, सहायक शिक्षक कला के लिए एक पोस्ट है, कंप्यूटर शिक्षक के लिए एक पोस्ट है, व्यायाम शिक्षक के लिए एक पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। देन है आपका स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय घर घोड़ा, यहाँ सहायक शिक्षक कला के लिए एक पोस्ट अनारक्षित है। उसके बाद आपका स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तमनार में कंप्यूटर शिक्षक के लिए एक पोस्ट और सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए एक पोस्ट है। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लैलूंगा, यहाँ व्याख्याता भौतिकी के लिए एक पोस्ट है, कंप्यूटर शिक्षक के लिए एक पोस्ट और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए एक पोस्ट रखा गया है। आगे देखते हैं आपका स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय धर्म जयगढ़ में व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के लिए एक पोस्ट है, व्याख्याता वाणिज्य के लिए एक पोस्ट है, व्याख्याता रसायन के लिए एक पोस्ट है, व्याख्याता अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट है, शिक्षक अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट है, सहायक शिक्षक कला एक पोस्ट, सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए एक पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए है, सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए एक पोस्ट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, कंप्यूटर शिक्षक के लिए एक पोस्ट अनारक्षित है, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए एक पोस्ट अनारक्षित है, ग्रंथपाल के लिए एक पोस्ट अनारक्षित दिया गया है। यहाँ पे एक टिप दिया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों में केवल नॉन क्रीमी लेयर अभ्यर्थी ही मान्य होंगे, जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको ये यहाँ पर तहसीलदार का जो आय प्रमाण पत्र जो बनता है वो आपको पेश करना पड़ेगा। प्री प्राइमरी टीचर का देख लेते हैं। सभी जगहों पर यहाँ पर 2-2 पोस्ट देखने को मिल रहा है। एक पोस्ट अनारक्षित है और एक पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसकी जो योग्यता दी गई है वो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में
उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12वीं पास होना ज़रूरी है, इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए आपका, एवं नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग या डीएड या डीएलएड आपका होना चाहिए इसके साथ साथ में। ठीक है, संविदा भर्ती हेतु शर्तें यहाँ पर दिया गया है। व्याख्याता हेतु आपका संबंधित विषय में 50% के साथ में स्नातकोत्तर होना चाहिए, उसके साथ आपका बीएड प्रशिक्षित अनिवार्य है। आवेदक को 8वीं 10वीं और 12वीं अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन में दक्ष यानी कि इंग्लिश में फ्लुएंसी आपकी होनी चाहिए। शिक्षक पद हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ में स्नातक, इसके साथ साथ आपका बीएड डीएड या फिर डीएलएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। अंग्रेजी भाषा हेतु स्नातक स्तर पर अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर जिसको बोलते हैं वो। आवेदक को 8वीं 10वीं तथा 12वीं अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास या राजनीति या अर्थशास्त्र या भूगोल में से किन्हीं 2 विषयों का होना अनिवार्य होगा। अंग्रेजी माध्यम यानी यहाँ पर भी यही बोला गया है कि इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए आपकी। व्यायाम शिक्षक पद हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ आपका बीपीएड के साथ साथ आपका अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। यहाँ पर नहीं बोला गया है कि आपकी संपूर्ण शिक्षा जो है अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप हिंदी मीडियम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश जो है वो आना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। सहायक शिक्षक पद हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका 12वीं जो है कला वाणिज्य जीव विज्ञान या गणित तथा सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला हेतु जीव विज्ञान या गणित में न्यूनतम 50% के साथ में आपका 12वीं होना चाहिए, इसके साथ आपका बीएड या डीएड होना अनिवार्य है। आवेदक का जो आपका 8वीं 10वीं 12वीं है वो अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना आवश्यक है, इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए। कला संकाय व्याख्याता शिक्षक या सहायक शिक्षक किसी भी पद पर अंग्रेजी माध्यम से अध्ययनरत अभ्यर्थी अगर नहीं मिलते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर नहीं मिलते हैं कैंडिडेट वहाँ पे, तो फिर हिंदी माध्यम वालों को लिया जा सकता है, लेकिन उनको भी इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए। फिर आपका कंप्यूटर शिक्षक के लिए कंप्यूटर शिक्षक पद पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से कंप्यूटर या आईटी विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ में बीई बीटेक या पीजीडीसीए या बीसीए उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यहाँ पे बीई बोला गया है, लेकिन बीई में आपका कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक को 8वीं 10वीं 12वीं जो है आपका अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इंग्लिश मीडियम में फ्लुएंसी आपकी होनी चाहिए, आपको उसमें पढ़ाने में दक्ष होना पड़ेगा। ग्रंथपाल पद हेतु मान्यता प्राप्त संस्था से बी लिप या डी लिप प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। आवेदक को 8वीं 10वीं 12वीं अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना आवश्यक। चयन जो है आपका मेरिट लिस्ट बनेगा उसके आधार पर होगा। टीईटी अगर उत्तीर्ण है तो उन लोग को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अति अनिवार्य है यहाँ पर, और रायगढ़ जिले के जो निवासी उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। रायगढ़ जिले से कैंडिडेट नहीं मिलने की स्थिति में दूसरे ज़िले वालों कैंडिडेट को भी यहाँ पर लिया जा सकता है। और बाकी जानकारी है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आप रायगढ़ ज़िले के वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं, या फिर मेरे मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज करने से ये जो पीडीएफ है आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो भी डाउट हो वो मैं आपको तक क्लियर कर पाऊँ। चलिए आवेदन पत्र का प्रारूप जो है वो देख लेते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप तो इस पीडीएफ के साथ में नहीं दिया गया है। हो सकता है कि आप जब साक्षात्कार के लिए जाएं वहाँ पर इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ आपको अवेलेबल करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ आपको आवश्यक जो भी दस्तावेज लगेगा, आपका 8वीं 10वीं 12वीं का मार्कशीट हो गया, आपका ग्रेजुएशन का हो गया, बीएड डीएड है तो उसका सीटेट सीजीटेट है तो उसका जो है मूल अंक सूची, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है जाति निवासी, सारा डॉक्यूमेंट आप लेकर के जाएंगे ओरिजिनल। उसके साथ साथ सभी का कम से कम एक फ़ोटोकॉपी लेकर के जाना है आपको, और सभी को सेल्फ अटेस्टेड जितना बोला जाएगा डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे वो सब आपको सेल्फ अटेस्टेड करके आवेदन पत्र के साथ में वहाँ जमा करना होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ नहीं दिया है, हो सकता है वहीं आपको मिल जाएगा। पीडीएफ अगर किन्हीं को चाहिए तो फिर जिले की वेबसाइट में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप
अगर ज़िले की वेबसाइट में नहीं जा पाएंगे तो फिर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 8718838777 पर भी मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ।